नमस्कार साथियों, मैं सौरभ चौधरी और आज आपके साथ फिर से जुड़ चुका हूँ क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू की नोटिफिकेशन लेके। तो ऑलरेडी आपको जैसे पता है कि कल कंट्रोलर सर वहाँ पे जो अभी इंचार्ज हैं और प्रिंसिपल एसपीएमआर नवीन आनंद सर एंड बाकी जो फैकल्टी थी भूपिंदर सर हो गए या बाकी जो भी क्लस्टर की फैकल्टी थी DSW ट्विंकल मैम, तो उन्होंने कल ही अनाउंस कर दिया कि जो जम्मू यूनिवर्सिटी का नोटिस है सेम ही इम्प्लीमेंट होगा क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में। तो उसी के मद्देनज़र आज क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू ने एक नोटिस निकाला है, उसी के बारे में बताता चलूँगा कि थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर के एग्ज़ाम हैं वो अब ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड से दे सकते हैं। मतलब अगर बच्चे की मर्ज़ी है, आपकी चॉइस है कि आप ऑनलाइन मोड से देना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन मोड से दे दीजिए। अगर आप ऑफलाइन मोड से देना चाहते हैं तो ऑफलाइन मोड से दे सकते हैं। मतलब ब्लेंडेड मोड ऑफ एग्ज़ाम इसको बोल सकते हैं आप। उसी के मद्देनज़र हम बताते चलेंगे कि ऑनलाइन ऑफलाइन एग्ज़ाम्स के इंस्ट्रक्शंस क्या हैं, बच्चों को क्या क्या करना है। तो उन सभी के लिए बताता चलूँ, स्टूडेंट्स वही चूज़ एक ही मोड जो है एग्ज़ाम का चूज़ करना पड़ेगा। अगर आप ऑनलाइन ऑप्ट कर लेते हैं या ऑफलाइन मोड ऑप्ट कर लेते हैं तो आपको उसके बाद चेंज करने के लिए कोई भी क्राइटेरिया नहीं है, सेम ही चलेगा। अगर आपने ऑनलाइन ऑप्ट कर लिया तो देन इट विल बी कंसिडर्ड एज मतलब वही कंसिडर किया जाएगा। देन आफ्टर दैट एक आपको एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ेगी अपने कॉलेज के कंसर्न को और कोऑर्डिनेटर, मतलब अपने कॉलेज में जाके एक एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ेगी विद इन 3 डेज़। मतलब आज बुधवार है, वीरवार शुक्रवार शनिवार, मतलब सैटरडे तक आप को एप्लीकेशन सबमिट करनी है कि मुझे ऑफलाइन मोड से एग्ज़ाम देने हैं या ऑनलाइन मोड से। उसी के बाकी अगर कोई एप्लीकेशन नहीं देता तो उसको ऑफलाइन मोड में ही कंसीडर किया जाएगा, उसको ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं देने दिया जाएगा। आफ्टर दैट अगर कोई मतलब शनिवार तक एप्लीकेशन नहीं देता है, सबमिट नहीं करता अपने रिस्पेक्टिव कॉलेज को, तो उसका मतलब जो एग्ज़ाम है वो ऑफलाइन मोड से ही लिया जाएगा। अब ऑफलाइन जो एग्ज़ाम है वो ऑलरेडी जो डेट शीट पब्लिश की गई है यूनिवर्सिटी के द्वारा थर्ड और फिफ्थ सेमेस्टर की, उसी के अकॉर्डिंगली होंगे। मतलब उसमें कोई चेंजेस नहीं है, बट ये है कि जो ऑनलाइन एग्ज़ाम्स होने होने हैं उनके लिए एक सेपरेट डेट शीट अनाउंस करेगी क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू कंट्रोलर ऑफ एग्ज़ामिनेशन सेक्शन। और इंस्ट्रक्शंस मैं बताऊंगा अभी आपको रिगार्डिंग ऑफलाइन एग्ज़ाम पहले बताऊंगा, देन उसके बाद ऑनलाइन एग्ज़ाम्स कैसे होने हैं, तो उसी के मद्देनज़र आप ध्यान से सुनिएगा। एज ए वन टाइम एक्सेप्शन, मतलब कि ऑफलाइन एग्ज़ाम में आपको क्या है 80% मिनिमम अटेम्प्ट करना है, 80% अटेम्प्ट करना है आउट ऑफ 100। मतलब सिलेबस पूरा होगा, सारा पेपर जैसे एज़ यूजुअल आते हैं वैसे ही होंगे, लेकिन आपको 80% अटेम्प्ट करना है। 80% का मैं अब ये चीज़ आपको बता देता हूँ कि ओपन चॉइस इसमें रहेगी, सेक्शन यूनिट्स का कोई मैटर नहीं करेगा। ओपन चॉइस मीन कि अगर आपको जैसे 18/6 का एक आता है क्वेश्चन एक ही यूनिट से, फिर उसी का ही और होता है 18/6 वाला, तो 18/6 के वो दोनों भी कर सकते हैं। 18/6 का एक और वाला मतलब जो है ना क्वेश्चन वो भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। मतलब आप 2 यूनिट अगर आप कर लेते हैं, 2 यूनिट से आपके 4 क्वेश्चन हो जाएंगे और आप वहीं से ही अपना सिलेबस कर सकते हैं कवर। आपको अगर मतलब सेकंड और थर्ड या थर्ड जो आपको बेनिफिशियल लगता है, जो इजी लगता है यूनिट, उसी के अकॉर्डिंगली आप 2 यूनिट प्रिपेयर करके ऑफलाइन एग्ज़ाम दे सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे ऑफलाइन एग्ज़ाम में एक चीज़ और भी मेंशन करना चाहूँगा। 18/6 जो 6 क्रेडिट वाला पेपर है, 18/6 एक होता है क्वेश्चन 18 नंबर का, एक 6 नंबर का, तो वो क्वेश्चन एक ही कंसीडर किया जाएगा क्योंकि वो एक क्वेश्चन है। ये नहीं सोचना कि एक हमने शॉर्ट वाला कर दिया, एक लॉन्ग वाला कर दिया, ये 2 क्वेश्चन हो गए। वो एक ही क्वेश्चन में
18/6 का मतलब है एक ही क्वेश्चन है वो। 18/6 वाले आपको 4 18 वाले नंबर वाले करने पड़ेंगे, 4 आपको करने पड़ेंगे 6 नंबर वाले। तो सेम ही 4 क्रेडिट के पेपर की बात करेंगे, 12/4 का वहाँ पे होता है क्राइटेरिया। तो 12/4 वाले में क्या रहेगा कि आपको जो 12 नंबर वाले हैं वो भी 4 करने पड़ेंगे और 4 नंबर वाले भी 4 करने पड़ेंगे। उसके बाद मैं बताना चाहूँगा ऑनलाइन एग्ज़ाम्स के इंस्ट्रक्शंस क्या हैं। ऑनलाइन एग्ज़ाम्स के इंस्ट्रक्शंस, उसके लिए कुछ वेटेज का क्राइटेरिया रखा गया है ऑनलाइन एग्ज़ाम में, कंसर्न्ड कोर्स का, सब्जेक्ट का, प्रोग्राम का। तो उसके लिए क्या रहेगा कि 66% वेटेज, मतलब जो 66% वेटेज है वो ऑनलाइन डिस्क्रिप्टिव पेपर लिया जाएगा। जो ऑनलाइन पर्टिकुलर सब्जेक्ट का जो पेपर लिया जाएगा, रिटन डिस्क्रिप्टिव, रिटन जिसको आपको 66% वेटेज जो जी जाएगी वो आएगी ऑनलाइन मोड में, और 33.33% आएगा वाइवा या ओरल एग्ज़ाम जिसको कह सकते हैं, वाइवा लिया जाएगा, उसको वेटेज दी जाएगी 33% एग्जिस्टिंग स्टैचूज़ के अकॉर्डिंगली। लेकिन इसमें एक चीज़ और मैं मेंशन करना चाहता हूँ, इसमें आपको कोई रिलैक्सेशन नहीं है, ऑल ओवर सिलेबस का पूरा कवर अप करना है। ऑनलाइन एग्ज़ाम में कोई आपको बिल्कुल छूट नहीं है, जैसे एज़ यूजुअल एग्ज़ाम होते हैं वैसे ही है। और एक चीज़ ऑफलाइन एग्ज़ाम वाले बच्चों को मैं एक और जो उसके लिए ऑप्ट करते हैं, वाइवा इज़ ओनली फॉर दो स्टूडेंट्स जो ऑनलाइन के लिए ऑप्ट करते हैं। जिन्होंने ऑफलाइन एग्ज़ाम देने हैं उनको वाइवा देने की ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत नहीं है मतलब है ही नहीं है, उनके लिए होगा ही नहीं। उसके लिए एक और चीज़, अब थर्ड पॉइंट की बात करेंगे। जो वाइवा है वो ऑफलाइन मोड्स में होगा आफ्टर कंप्लीशन, सभी एग्ज़ाम के कंप्लीट के बाद, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ एग्ज़ाम, मतलब कि एग्ज़ाम होने के बाद वाइवा लिया जाएगा। उसके बाद मैं बताना चाहूँगा कि क्वेश्चन पेपर जो हैं वो स्टूडेंट्स को मल्टीपल मोड्स में प्रोवाइड किए जाएंगे, जिसके अकॉर्डिंगली एग्ज़ाम होगा। बाकी स्पेसिमेन जो फ्रंट पेज का है आंसर शीट का शैल भी वो यूनिवर्सिटी की वेबसाइट, क्लस्टर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा। एंड स्टूडेंट्स को वो अटैच करना होगा अपनी जो आंसर शीट है उसके साथ। उसके बाद बताना चाहूँगा कि स्टूडेंट्स को A4 शीट हैं वो यूज़ करनी है, और ये 20 से ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं करनी, 20 शीट्स यूज़ करनी है। 20 मीन टू से ये नहीं है कि आप बोल दो कि सिंगल साइडेड 20, मतलब डबल साइडेड 20 डबल साइडेड आप उसको बोल सकते हैं 40, और सिंगल साइड बोल सकते हैं आप उसको 20। मतलब वाइट पेपर है एक, उल्टी साइड सीधी साइड, उसको एक ही पेज कंसीडर किया जाएगा, मतलब 40 आप उसको बोल सकते हैं। फिर उसके बाद मैं बताना चाहूँगा कि जो कंसर्न्ड कॉलेज हैं या फिर स्कूल हैं, स्कूल्स जो क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के अंडर आते हैं, उनको एक सेपरेट डेडिकेटेड मेल बॉक्स बनाएंगे वो स्टूडेंट्स के लिए, और जहाँ स्टूडेंट सबमिट करेंगे या ईमेल करेंगे देर आंसर, मतलब अपने आंसर शीट्स हैं जो वो सबमिट करेंगे इन PDF फॉर्मेट विद इन 30 मिनट्स, मतलब 30 मिनट बच्चों को दिए जाएंगे आफ्टर कंप्लीशन ऑफ पेपर सबमिट करने के लिए। उसके बाद मैं बताना चाहूँगा कि ईमेल एड्रेस जो है वो नोटिफाई करेगा कॉलेज या स्कूल जो भी है आपका। उसके बाद मैं बताना चाहूँगा कि कैंडिडेट्स को सबमिट करना पड़ेगा PDF, कैंडिडेट्स को जो अपनी PDF है, मतलब PDF आप इसको बोल सकते हैं, या फिर हार्ड कॉपी जो आपके पास होगी, वो जब वाइवा देने आप कॉलेज में जाएंगे वो आपको कॉलेज में सबमिट करनी होगी। नो हार्ड कॉपी ऑफ द एग्ज़ाम्स, मतलब कंट्रोलर ऑफ एग्ज़ामिनेशन का कोई रोल नहीं है।
जो आपकी हार्ड कॉपी है वो आपका कॉलेज या स्कूल जो है वहीं पे ही आपको सबमिट करनी है ड्यूरिंग वाइवा। उसके बाद रीचेकिंग रीवैल्यूएशन का बात करेंगे। रिवोल्यूशन रीचेकिंग नहीं होती है ऑनलाइन एग्ज़ाम में, मतलब आप अगर फेल हो जाते हैं तो ऑनलाइन में आपको रिवोल्यूशन रीचेकिंग नहीं होगी। लेकिन ऑफलाइन एग्ज़ाम है ये है। ऑफलाइन में एग्ज़ाम में अगर आपका कोई सब्जेक्ट रह जाता है तो वहाँ पे रिवोल्यूशन रीचेकिंग का फॉर्म आप फिल कर सकते हैं। उसके बाद रिलायबिलिटी, इंटरनेट की सबसे बड़ी जो बात है, इंटरनेट के लिए यूनिवर्सिटी ने तो अपना एक हेडेक उतार दिया। उन्होंने बोल दिया है कि जो इंटरनेट कनेक्शन है वो स्टूडेंट्स की तरफ से ही रहेगा, हमारी तरफ से कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। द यूनिवर्सिटी शैल नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर सबमिट करने के कोई प्रॉब्लम आती है या रिस्पॉन्स की कोई प्रॉब्लम आती है। इफ़ मतलब कोई भी इंटरनेट या कुछ भी सबमिट करते हैं वो आप पीडीएफ या और कोई प्रॉब्लम आती है या फिर आपका इंटरनेट कनेक्शन उड़ जाता है, आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उसके लिए यूनिवर्सिटी नॉट एट ऑल रिस्पॉन्सिबल, ये उन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया है 12th पॉइंट में। फिर उसके बाद जो एक बात करेंगे, कॉलेजेस स्कूल्स हैं वो नेसेसरी स्टेप्स उठाएंगे और फॉलो करेंगे कोविड-19 की गाइडलाइंस को। और सबसे लास्ट पे एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा कि अनाउंसमेंट इन्फॉर्मेशन जो भी क्लस्टर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे अपलोड होती हैं वही ऑथेंटिक इन्फो है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखा करें, कोशिश करा करें कि जो ऑफिशियल नोटिसेस हैं उनको चेक ऑन करें रादर देन गोइंग फॉर एनीथिंग अनऑथेंटिक न्यूज़। तो ट्राई करा करें कि खुद भी ऑथेंटिक इन्फो को मतलब गेटअप करें, उसको ट्राई करें कि आपको वो ऑथेंटिक इन्फो खुद भी मिल जाए। तो बाकी उसके अलावा अब आपको डिसाइड करना है कि आप ऑनलाइन एग्ज़ाम देना चाहते हैं 3rd 5th सेमेस्टर के स्टूडेंट्स या फिर ऑफलाइन, ये आप पे डिपेंड करता है। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहें हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग द वीडियो। जय हिंद, जय भारत।